अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइंड कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, बब्बू राना, असद कैफ़ी और डमी म्यूज़ियम से आए हैं शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, काला रंग पहना है आज आपने नजरों से बचने के लिए, ताकि कहीं मौसूफ को नजर ना लग जाए। ਤੁਹਾਡਾ लीडर भी आजकल पा रहा काले सूट ते मेरे लीडर के खिलाफ अगर एक लफ्ज निकाला तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। मैं किसने खिलाफ बात की है? ये करेगा, इसका मुंह बता रहा है वो जनाब। पीटीआई का है और मैं आप पीटीवी के हैं। अच्छा जिस दिन ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਹੁੰਨੇ ਭਾਈ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ इसका मतलब रोज ही फिर यही सूरत हाल है। हर हाल मुझे ये कोई बहुत भा नहीं रहा सारा सिलसिला, मुझे परेशान करता है। परेशानी की कोई बात नहीं जनाब। आपके दुश्मन इतने हैं, इतने, वैसे तो आप खुद अपने बहुत बड़े दुश्मन हैं, लेकिन हमने इर्द गिर्द भी बड़े दुश्मन पाल रखे हैं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होता। चलो। आपको पता है कितना खतरनाक होके आने वाला है। यही उसको और ज्यादा नुकसान पहुंचे। जेपर्डी में डालती है बात। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा वैसे एक बात है आफ्ताब, जनाब, अमेरिका फतह नहीं किया जा सकता। एक मेजर साहब होते थे इधर, जब फर्स्ट गल्फ वॉर लगी तो वो रोज़ इस तरह के आर्टिकल्स लिखा करते थे कि एक हफ्ते की मार है अमेरिका ना, कि इराक की जो फ़ौजें हैं वो जाएंगी यूरोप को रोनती हुई और वाशिंगटन डीसी पे कब्जा कर लेंगी। जनाब कब्जों की बात हो रही है, यानी गुलामी की बात हो रही है। मैं आफ्ताब साहब एक किताब लिखने जा रहा हूँ और वो किताब मेरा खानसामा लिख रहा है, उसका टाइटल है आई एम नॉट योर स्लेव। ओए किताब इसमें ओए भी है। यस, ओए बाय द वे अंग्रेजी वर्ड है, इट्स एन एक्सक्लेमेशन। ओए ओए ओए, हाँ बिल्कुल। ओए तो ये हमारे- फ्रेंच में भी है और इंग्लिश में भी है। तो ये ओए को हमारे यहाँ मयूब क्यों समझा जाता है? इसलिए कि तहकीर है इसमें किसी को नीचा दिखाना हो, किसी की तौहीन मतलूब हो तो कहते हैं ओए। और ख़ास तौर पे ये कॉलोनियल दौर के जो फ़िक्रे हैं ना, जो कॉलोनियल दौर की इस्तिलाहात हैं, उनमें से एक ये है। तो सर लोकल्स भी तो अंग्रेज़ों के खिलाफ इस तरह के वर्ड्स बनाते होंगे कोई ना ये कोई। बाबू क्या है? बाबू, हाँ बाबू। बाबू इज फ्रॉम बबून। ओह, यस आई थॉट बाबू जिस तरह मिस्टर को कहते हैं। जनाब, आप जरा पढ़े ना इन चीज़ों की एटिमोलॉजी। दिलचस्प, आप कमाल है, हमने फरंगे आसफिया में कई दफ़ा कर रखी है। बाबू इज फ्रॉम बबून। ओह, एंड बब्बू इज फ्रॉम। बब्बू इज फ्रॉम बाबू एंड बाबू इज फ्रॉम बबून। जी, तो आज की पहली पर्सनैलिटी इन हाउस। मर्द, जी जिंदा, जी एशियाई, यस ताल्लुक जनूबी एशिया से, जी पाकिस्तान से। जी 5G। वेरी गुड। क्या बात। एक जिंदा मर्द जिसका अरे वाह। ताल्लुक पाकिस्तान से। एक मर्द है जो जिंदा है। सियासत हुकूमत तो मुश्किल ही है कि पूछें ये। क्यों नहीं पूछेंगे? 10 इल्म फजल है, सियासत हुकूमत है, शोबिज़ है, मीडिया है। लेट्स स्टार्ट विद शोबिज़ और इल्म फज़ल। ताल्लुक इल्म फजल से है, नहीं सियासत और हुकूमत से है। जी। ओह गूगली। पाकिस्तानी शख्सियत, सियासत और हुकूमत से ताल्लुक, जिंदा। सूबे पे जाया जाए, पंजाब से ताल्लुक। जी, ताल्लुक पंजाब से। जी ताल्लुक पीटीआई से। नहीं। दीगर पार्टियां भी हैं। इस तरह तो हमारे काफ़ी क्वेश्चन ज़ाय हो जाएंगे। नहीं तो फिर मेन पार्टीज पे तो ज़ाया करें ना। नवाज लीग है, फिर आपकी पीपल्स पार्टी है। ये 3 पार्टियां तो डिज़र्व करती हैं कि इनके ऊपर क्वेश्चन ज़ाया किए जाएं। कोई बात हो सकता है इन्होंने जमात इस्लामी का पूछा हो। अच्छा जी, नून लीग से ताल्लुक है? जी इस वक्त पार्लियामेंट के मेंबर हैं? नो। अगर नहीं है तो अहम तरीन शख्सियत PMLN की जो पार्लियामेंट की मेंबर नहीं है वो तो नवाज शरीफ है। ऐसे ही है ना? दैट वुड बी टू ऑब्वियस। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डार साहब, उनका वैसे सेनेट का स्टेटस जो है वो अनक्लियर है। हल्फ नहीं लिया, ही वाज इलेक्टेड सेनेटर। सेनेटर इलेक्ट या कह सकते हैं आप। दिलचस्प बात यह कि वो इसमें पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। कोई अहम शख्सियत जो इलेक्शन हारी हो, जो बहुत वोकल हो लेकिन इलेक्शन हार गई हो, और उसका रोल मतलब प्रोविंशियल असेंबली के भी मेंबर नहीं है ना किसी हम मेंबर पार्लियामेंट नहीं। मतलब MP नहीं है। नवाज शरीफ के दामाद
ये मेंबर हैं मेंबर है ना वो तो, मानसेरा से। वो लेकिन पंजाब से भी नहीं ना उस तरह से वो। हाँ देखा जाए तो इज़ नॉट फ्रॉम पंजाब। कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो अब पॉलिटिक्स में एक्टिव ना हो, किसी बहुत बड़े हुकूमती ओहदे पर फायज रह चुके हैं। रह चुके हों। यस, दैट वुड बी अ गुड क्वेश्चन। साउथ पंजाब से कोई शख्सियत ज़हन में आती है? ये तो सरदार जुल्फ़िकार खोसा है, बट ही इज़ नो लॉन्गर इन नवाज लीग, है ना। और खोसा साहब का साहबजादा वो भी इस वक्त नहीं है इसमें, PMLN में नहीं है। खोसा जो वज़ीर आला रह चुका है, दोस्त था क्या दोस्त नाम उसका? मोहम्मद, दोस्त मोहम्मद। नवाज शरीफ हैं सबसे अहम शख्सियत, तो यही जहन में आती है जो इस वक्त मेंबर नहीं है। अब लाहौर पे आ सकते हैं। लाहौर से ताल्लुक नहीं। नहीं, किसी आला ओहदे पे रह चुके हैं? जी। साबिक गवर्नर पंजाब जो मुल्तान के वकील थे, याद है ना? यस, ही इज़ अ लॉयर। ही इज़ अ लॉयर, मुल्तान से थे वो। रफ़ीक रजवाना, तो फिर साउथ पंजाब से पूछा जाए। नहीं, अहम ओहदा जिस पे रह चुके हैं, पहले ये पता करें। कोई वजीर रह चुके हैं, ये गवर्नर रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं। इकबाल थे तो ना, इस वक्त पिछली उसमें असेंबली में स्पीकर थे। हाँ, तो इस वक्त भी वो MP है। पूछो वाला MP है ना। ओके। राना इकबाल, ये राना फूल मोहम्मद का मेरे ख्याल में जी, बेटा उनका है ना? बेटा, उनके साहबजादे हैं। फूल नगर वाले। ये PMLN की शख्सियत, और वो हमसे बूझी ना जाए, अफसोस की बात है। सवाल कितने हुए? 13 क्वेश्चन। एक जाफर इकबाल भी थे ना, डिप्टी स्पीकर रहे वो। जी जी, जाफर इकबाल, रहीम यार खान से। यस, तो ये मेरे ख्याल में पूछ लेना चाहिए कि साउथ पंजाब से ताल्लुक? साउथ पंजाब से ताल्लुक? नो। साउथ पंजाब से भी ताल्लुक नहीं। और इनका लाहौर से ताल्लुक नहीं है। ये साहब जो हैं, ये पंजाब से तो हैं लेकिन साउथ से नहीं। तो फिर पिंडी, अटक, पिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, चकवाल। चकवाल। पिछली दफ़ा सारी 8 की 8 सीटें चकवाल से जीती। चकवाल का वो जो है गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास तो ही इज़ मोर और लेस हिस्ट्री नाउ। साबिक नाज़िम, रिसेंटली उसने किया है ना ज्वाइन PMLN को। दैट्स व्हाई आई कॉल हिम हिस्ट्री। ही हैज सम इन्फ्लुएंस। साबिक नाज़िम थे, बस उन्होंने काफ़ी काम अपना ख़राब किया है, ये पार्टियाँ बदल बदल के। अच्छा जी, मशहूर लोगों में से जो इस वक्त असम्बली में नहीं है, हनीफ अब्बासी है। हाँ, वो मशहूर आदमी, और वो खामोश है, बदस्तूर खामोश है। उसको सुना है कि ओहदा दे रहे हैं आजकल में, ही विल बी पार्ट ऑफ द, क्योंकि वो बम्बार्डमेंट ब्रिगेड जो है ना, उसमें पेश होता एंड ही यूज्ड टू बी विद जमात इस्लामी। जी जी। वो तो बहुत सारे, इनका जो बैकग्राउंड है, बहुत सारे ऐसे हैं, मुस्लिम लीगर्स हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के हैं, कुछ जमात इस्लामी से टूट के आए। खुद PTI में भी हैं। मियां नवाज शरीफ खुद तहरीक इस्तकलाल से टूट के आए थे। तो ताल्लुक ये पूछा जाए जी नॉर्दर्न पंजाब से। नॉर्दर्न पंजाब को कहाँ तक स्ट्रेच करेंगे? अटक, पिंडी? पिंडी झेलम तक नॉर्दर्न पंजाब है। झेलम से आगे आके फिर गुजरात वगैरह सेंट्रल पंजाब है। चकवाल उसमें आ जाएगा। अटक, पिंडी, झेलम, ये 4 अजला इसमें आ जाते हैं नॉर्दर्न पंजाब। देन इट वुड बी अ यूजफुल क्वेश्चन। हाँ तो ठीक है, गो अहेड। नॉर्दर्न पंजाब से ताल्लुक? जी। वी आर क्लोज। 15 सवाल। हनीफ अब्बासी, झेलम से कोई आपके जहन में कोई नहीं आता होगा? PML नॉट एनी वेल नोन चलिए पर्सन। आगे चलिए, रावलपिंडी आ जाइए। हनीफ अब्बासी नंबर 1, लेकिन चौधरी निसार इज आउट, यस, इज नो लॉन्गर इन, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। यस। फिर पिंडी में और कोई भी नहीं है, ठीक हो गया। लेट्स गो टू अटक। अटक में एनीबडी, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर साहब है, मेजर सादक, वो नहीं इनके साथ और वो नहीं हर है। पार्टी में होते हैं। अच्छा जी, अटक में कोई भी नहीं है। हाँ, पिंडी का ही क्वेश्चन होना पिंडी का तो एक नहीं, पिंडी पे तो आते हैं ना पहले। चकवाल नहीं देखना, चकवाल में भी चकवाल इज कोई, नॉर्थ पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब। लेकिन वहाँ पे भी कोई इतना वेल नोन सिवाय गुलाम अब्बास के। नहीं, गुलाम अब्बास से कई बड़ा कैरेक्टर, एक तो जनरल मजीद, इज डेड, इज डेड, और दूसरा सलीम इकबाल, ठीक हो गया। वहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई ऐसा कादावर, कोई नहीं इतना, नवाज हाँ, लीगी का इतना कोई वेल नोन। वेल नोन तो फिर हनीफ अब्बासी है। तो पिंडी में आ जाए जी मेरा ख्याल है। अच्छा जी, ताल्लुक रावलपिंडी से? कह सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद भी हो सकता है। जी सर, पिंडी इस्लामाबाद।
चलो अब पिंडी है ना, तो बड़े ध्यान से एफेड्रिन की तरफ से होके जाइएगा। और यू कैन इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट वाज ही इन्वॉल्व्ड इन सम स्कैम, डज ही ओन अ फार्मास्यूटिकल। और उनको एन इलेक्शन से 2 दिन पहले 3 दिन पहले डिस्क्वालीफाई किया गया था। रात के 11-12 बजे फैसला आया था वो। बड़े फैसले रात के 11-12 बजे हैं सर। डज ही ओन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी? नो। नो। इज नॉट हनीफ अब्बासी। पिंडी से। और कौन है जी मशहूर? 17 सवाल। PMLN का बंदा पिंडी से। पिंडी से तो फिर तो ज़रा एक सेकंड रुकिए। अब्बासी नहीं, ये तो मरी है, खाकान अब्बासी। वो पिंडी डिवीजन है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पिंडी। ठीक, मरी के करीब गांव है उसका। जी मरी के करीब है। ही इज डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। Yes. और वो बड़ी चालाकी से हमें पिंडी कह के यूं कर रहे हैं, और सबसे बड़े ओहदे पर फायज वही थे। और वो तो मेंबर है ऑलरेडी। हाँ मेंबर है जी वो। कौन है पिंडी का जो मशहूर भी हो और PMLN से ताल्लुक है, मेंबर नहीं है? हाँ, राजा जफरुल हक। वो सेनेटर नहीं है कि नहीं भाईजान? राजा जफरुल हक इज अ गुड कैंडिडेट। He is a very good candidate and a very clean politician, comparatively much better. ज़ियाउल हक का ओपनिंग Opener बैट्समैन। batsman, and he's from Pindi, जिला पिंडी से है बेसिकली। जिला पिंडी। एंड ही लिव्स इन इस्लामाबाद दीस डेज। अच्छा, ये भी हो सकता है। एक सेकंड। हो सकता है ये वो ना हो भाई, एक सेकंड ज़हन पे जोर दें। ये जो पिछले दिनों बड़ा कंट्रोवर्शियल एक कैरेक्टर आ रहा था, ये उस मीटिंग में क्यों बैठा हुआ था जो उनका फातमी, तारिक फातमी। ही इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम इस्लामाबाद। एक्चुअली ही इज फ्रॉम ढाका, इस्लामाबाद, ढाका एंड बैक। ही वेंट अब्रॉड फॉर स्टडीज इन मॉस्को। ये भी ज़हन में रखिए। लेकिन फिर वो एम्बेसडर रहा है आपका अमेरिका में भी फॉर अ फ्यू डेज। जी, लेकिन वो आप मुशीर था भाई अपना नवाज शरीफ का, एंड ही वाज फॉरेन मिनिस्टर। नॉट फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन, बस ऐसे ही कोई था। यानी राजा जफरुल हक एंड फातमी, इनको कर लें आप ईयर मार्क। ये बात मेरे ख्याल है राजा जफरुल हक की तरफ ही जा रही है। वो मिस्र में एम्बेसडर भी रहे हैं, वो फिर होगा कि डिप्लोमेट रहे, फातमी भी हो जाएगा और राजा साहब भी हो जाएंगे। नहीं, फिर आप यूं कहें सफ़ीर रहे, डिप्लोमेट ना, क्योंकि वो डिप्लोमेट आप कहें कि साबिक सफ़ीर रहे। साबिक सफ़ीर हैं जी। वाओ। देखो ना जी, हमारे पास अभी 2 सवाल हैं। अब आप मुल्कों की तरफ जा सकते हैं। इजिप्ट में सफ़ीर रहे? नो। तो फिर फातमी है। फातमी। आखिरी सवाल। अगर ये फातमी निकला तो मैंने भाग जाना और इधर से भागना। फातमी ना निकला तो अगर ये वही हाँ। निकला तो। अच्छा जी, कुछ देर के लिए अमेरिका में सफ़ीर रहे हैं जी। आपने तारिक फातमी पूछा। अब चलते हैं बाहर नेक्स्ट पर्सनालिटी। जी, दैट इज अ रिलीफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर हमज़ा, डॉक्टर रायासिम। वाह, कहाँ से हैं आप? साहिवाल से। साहिवाल से, और वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं? जी। चलिए, वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू कैफे। डॉक्टर साहब, शख्सियत मर्द? नहीं। अरे अच्छा, एक सेकंड का पॉज आता है, बिल्कुल आदत नहीं रही। मैं तो अगले सवाल ही भूल गया हूँ। माय लाइन ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा जी, जिंदा? यस। ओह माय गॉड, अनदर शॉक। ताल्लुक एशिया से? नो। खातून एशिया से नहीं, अमेरिका होगा। अमेरिका ही होगा। यस। ताल्लुक अमेरिका से? हाँ जी। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका? यस। ताल्लुक शोबिस से? मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये भी हो सकता है कोई पॉलिटिकल खातून भी पूछे। कमला हारिस तो नहीं पूछ सकते। पॉलिटिकल तो 3-4 ही हैं मेरे ख्याल में। रूटीन में चलते हैं ना, पहले शोबिस कर लेते हैं फिर। क्या? ताल्लुक शोबिस से है डॉक्टर साहब? हाँ जी। यस। मसला ही हल हो गया। कोई अदाकारा? भी हैं। वजह शोहरत अदाकारी नहीं है? नहीं। सिंगिंग होगी। हाँ, तो मैडोना ने फिल्मों में काम भी किया हुआ है, अदाकारा भी है, लेकिन वजह शोहरत जो है वो तो फिर ये पूछा जाए वजह शोहरत म्यूजिक। चल रहे हैं उधर भी चल रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ यार वाकई ਸਿਰਫ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਹ ਚ ਅਗਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੁੱਛੋ यार। अच्छा जी, ये बताइए कि ताल्लुक मौसीकी से है? नो। नो, मैडोना। डायरेक्टर? मिमी लाडर
के अलावा मुझे किसी डायरेक्टर का नाम नहीं जो एक नॉन। तो शोबिज से तो वो लेडी भी है ना, खातून, आजकल तो वो नहीं आती, अफ्रीकन अमेरिकन, ओपरा विनफ्री। ओपरा विनफ्री। सीधे तरह उसके ऊपर आए यार। टीवी होस्ट हैं बहुत मशहूर। जी। बटलर फिल्म में काम किया इन्होंने। यस। ओपरा विनफ्री पूछा आप। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मलिक फ़ारूक नाम है मेरा। जी फ़ारूक साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा शोरकोट कैंट से। कैंट से। जी स्टार्ट करते हैं। फारूक साहब, शख्सियत मर्द? यस। जिंदा? यस। एशियाई? यस। ताल्लुक साउथ एशिया से? यस। पाकिस्तान से? नो। इंडिया से? यस। एक मर्द जिसका ताल्लुक इंडिया से है और वो जिंदा है। ठीक हो गया? दुबई की तरफ। दुबई की तरफ आ जाए। आपका सवाल स्किप हो गया। दुखी हो गए हो। फारूक साहब, शोबिज से ताल्लुक? यस सर। ओहो, तीर बा हदफ क्वेश्चन। फारूक साहब, एक्टर हैं कोई? जी जी एक्टर भी हैं। एक्टर भी हैं तो फिर डायरेक्टर भी होंगे। कौन सा डायरेक्टर है जो एक्टर भी है? और आजकल ये फिर पुराना है कोई? अगर कोई डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर एक्टर ये पुराने हैं। अच्छा जी, डायरेक्टर भी हैं? नो सर। इज नॉट अ डायरेक्टर। डायरेक्टर नहीं है। डायरेक्टर नहीं है, म्यूजिशियन। ये कोई नए लोगों में है। अव्वल तो हम पहुंच जाएंगे। अगर ना पहुंच सके तो हम कैफी की मदद ले सकते हैं ना। जी। अगर ना पहुंच सके जी इंशाल्लाह पहुंचेंगे। कोई मुसलमान शख्सियत? नो सर। एक्टर, आम एक्टर को तो ये नहीं पूछेंगे। फिर ये अगर एक्टर भी है तो साथ क्या है? वजह शोहरत अदाकारी ही है? नो सर। नो सर। वजह शोहरत अदाकारी नहीं। कोई स्पोर्ट्समैन, कोई एक्टर, कोई फिल्म, कोई कोई भाई पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स में कोई मॉडल, कोई ऐसा मॉडल कोई नहीं जो इंडियन एक्टर है जो कोई स्पोर्ट्समैन जो फिल्म में आया हो? तो लातादाद हैं, लेकिन पूछ लें। स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक? नो सर। कितने क्वेश्चन हो गए डॉक्टर साहब? 11 सवाल। ये जो टीवी होस्ट होते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, टीवी होस्टिंग भी करते हैं। बेशुमार बेशुमार। उस कैटेगरी में अगर कोई है ना तो दैट इज कपिल शर्मा। आपका ये जो कॉमेडी शो तो उसकी असल वजह शोहरत कॉमेडी है। एंड ही इज एन एक्टर आल्सो, ही इज अ प्रोड्यूसर आल्सो। एंड फ्रॉम अमृतसर। ही इज फ्रॉम अमृतसर। हिज पेरेंट्स forefathers were from Lahore and he's a friend. वेरी नाइस गाय। एक्सीलेंट, वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी। इस शो की कामयाबी की वजह ये तीनों बहुत प्लेजेंट है, स्माइली लाफिंग फेसेस, और दे एक्चुअली आर इन रियल लाइफ। एक शर्मा, दूसरा सिद्धू पाजी, और तीसरी वो खातून जिसका नाम मुझे हमेशा भूल जाता है। अर्चना पूरन सिंह। अच्छा जी, इज ही डूइंग कॉमेडी शो? यस सर। वी आर क्लोज। वी आर होम। अमृतसर से ताल्लुक है भैया? यस सर। नहीं जनाब। हाँ, आपने कपिल शर्मा का पूछा? यस सर। नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। Fasten your seat belt. यस। मर्द? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? नो। यूरोपी? नहीं। अमरीकी? जी। रियासत मुत्तहिदा अमरीका? जी। आइए जी, ग्रेवयार्ड। 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंतकाल नहीं। को? नहीं, 72 के बाद। 72 के बाद तो जाइए। शोबिस से शुरू करें, मेरा ख्याल है। कर दें। शोबिस से ताल्लुक? नो। सियासत व हुकूमत? जी। तो फिर पार्टी की तरफ जाया जाए। जी। रिपब्लिकन, डेमोक्रेट। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक? नो। ज़हन में ये रखें कि इज अ डेमोक्रेट। किसी आला ओहदे पे रहे? जी। अंडरस्टूड सी बात थी। आप इससे शुरू करें कि ओहदा उसके पास क्या था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ये चार्ज है, या अटॉर्नी जनरल, इसके अलावा और कोई ओहदा ही नहीं बनता वहाँ पे। क्या कहते हैं आप भी तारीख के स्टूडेंट हैं। बाकी गवर्नर्स हैं बड़ी रियासतों के। न्यूयॉर्क का गवर्नर हो गया, कैलिफोर्निया का गवर्नर हो गया, ये। और पूछने पे आए तो मेयर्स भी। लगाडिया वॉज वेरी इंपॉर्टेंट।
वो क्या था, रूडी जुलियानी वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और भी एक दो हैं। 50 साल में फौत होने वाले डेमोक्रेट ज़बिग्नेव ब्रेज़िन्स्की ज़हन में आता है। ब्रेज़िन्स्की वाज अ वेरी बिग नेम एंड प्रीटी हॉकिश। सदर तो नहीं होगा, लेकिन पूछने में हर्ज कोई नहीं, सदर या वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन कितने हुए हैं जी? 11 सवाल। तो यही पूछना है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे? चलिए अब हमें ये ज़ाया करने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे? नहीं। नहीं, इज नॉट ब्रेज़िन्स्की। जो रिपब्लिकन नहीं था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पावल, वो भी आखिरी उम्र में मेरा ख्याल है डेमो रिपब्लिकन से थोड़ा इनहराफ कर गया था, ये क्या? आई डोंट थिंक ही जॉइंड द डेमोक्रेटिक पार्टी, बट नहीं ही डिड नॉट, बट डिसिडेंट मरा है। वो मुशर्रफ फेम है एक्चुअली। कॉलिन पावल ने जब फ़ोन किया था ना, तो मुशर्रफ साहब सेड कि फिकर नॉट, नो इश्यूज एट ऑल। तो फिर ये पूछा जाए कि उसने सदर वो चीज़ें भी मान ली जो वाजिब भी नहीं थी, जो मांगी भी नहीं गई थी। अगर आप पूछेंगे कभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहे हैं ना, तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी कवर हो जाएगा। बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंट बने या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, इससे 2 in 1 के करीब करीब ले जाता है। अगर ये नहीं होगा ना, तो फिर इट विल बी रिड्यूस टू आइदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। लेकिन हमारे पास सवाल बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहे? नो। चलो तो रेस्ट अश्योर्ड कि वो ना वाइस प्रेसिडेंट है ना प्रेसिडेंट। आज तुम बड़े खामोश हो, क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है आज? हमारे मैं बोलूँगा। अच्छा जी, डेमोक्रेट है भाई, पीछे जाओ, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, तो बड़े अहम ओहदे पर फायज है, तो वो फिर यही हो सकता है सेक्रेटरी। डेमोक्रेट्स को अगर आप क्रोनोलॉजिकली देखें तो मैं पीछे से शुरू करता हूँ। कार्टर के दौर का कोई बंदा आपको शायद ही कोई याद रहे। कार्टर के फौरन बाद आया था रेगन, 2 टर्म्स की, फिर बड़ा बुश आया 1 टर्म की, फिर छोटा बुश आया उसने 2 टर्म्स की, धक्केशाही से दूसरी भी कर गया था, ऐसा ही है ना। क्लिंटन के बाद, हाँ, फिर वो क्लिंटन, फिर बुश जूनियर के बाद बारक ओबामा आया, ओबामा के बाद आ गया ट्रंप हु वाज अ रिपब्लिकन, फिर अगेन डेमोक्रेट आया जो बाइडन। इन तिलों में तो कोई तेल नहीं था। तो साइरस वांस ही है जो मशहूर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। व्हाई वुड दे आस्क अबाउट साइरस वांस? उसके पीछे जाएं यार, लिंडन बी जॉनसन पे क्यों नहीं जाते आप? जॉनसन से पीछे जाएं, कैनेडी पे क्यों नहीं जाते? अगर वो डेमोक्रेट है तो फिर आपको मिलते यही 2 प्रेसिडेंट्स हैं, कैनेडी एंड लिंडन बी जॉनसन। कुलिया मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं शकील साहब। चाय पिलाऊं आपको मजीद? ये ना और रमज़े क्लार्क जो थे, he became वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट आई थिंक लेटर। वो इराक वॉर का भी मुखालिफ था टू द बेस्ट ऑफ माय रिकलेक्शन। वो अटॉर्नी जनरल था अंडर कैनेडी। ये अगर उस दौर की बात है ना, तो देन इट इज़ वियतनाम के मामलात में बहुत ज़्यादा जो है ना, तो यू शुड गो टू लिंडन बी जॉनसन। Who comes to your mind from Lyndon Johnson? मुझे एक वो आ रहा है जो आपने ना वो बात की है, वर्ल्ड बैंक का आपने रेफरेंस दिया, तो मेरे दिमाग में वियतनाम वाला वो आ रहा है जिसने ड्रैग किया था मैकनामारा, रॉबर्ट मैकनामारा। एंड वो वर्ल्ड बैंक नहीं गया था? यस, आई थिंक इट वाज मैकनामारा। इट वाज मैकनामारा। और ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस था, कैनेडी के अंडर भी और जॉनसन के अंडर। क्या ख्याल है? इट कुड बी। सेक्रेटरी डिफेंस रह चुके हैं जी ये। जी। वियतनाम वॉर के हवाले से इनका बहुत चर्चा होता है जी। पीछे क्वेश्चन तो हमारे पास 2 ही रह गए। 2 कितने रह गए? सर 15 हुए हैं अभी तो 15 हुए हैं। सवाल वर्ल्ड बैंक भी बताएं। वर्ल्ड बैंक के साथ एफिलिएटेड रहे? जी। हाँ, ये लिंडन बी जॉनसन के सेक्रेटरी डिफेंस थे। जी। आपने रॉबर्ट मैकनामारा पूछा। के मुंह से निकला था अभी एक गलत हिंट वहां से आई रमज़े क्लार्क का। क्या था वो? वर्ल्ड बैंक का वो तो नहीं था, वहीं से पकड़ा गया। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। जी शकील साहब गो अहेड।
मर्द, मर्द, जी। एशियन, नो। जिंदा, नो। एक मर्द जो एशियन नहीं। जिंदा नहीं है, एशियन नहीं है, ताल्लुक यूरोप से। जी। मेनलैंड यूरोप। जी। शुक्र है मेनलैंड आया, वरना बरतानिया ही बरतानिया रहा है थ्रू आउट। यूरोप में तो बरतानिया ही था। मुल्क हम बाद में डिटरमिन करेंगे या मुल्क पहले कर लिया जाए तो ज़्यादा। सेंट्रल यूरोप से है ताल्लुक, सेंट्रल यूरोप से है, नो। सदर्न यूरोप से है, जी। ताल्लुक इटली से है, नो। स्पेन से है। जी। स्पेन के भाईजान या तो चंद एक पॉलिटिशियंस मशहूर हैं जिनमें से हम फ्रांको कर चुके हैं, या पेंटर्स मशहूर हैं जिनमें से 2-3 हो चुके हैं और एक आध रहता है, या एक्टर्स 1-2 मशहूर हैं, या फुटबॉलर्स कुछ मशहूर हैं, और स्पेन का कुछ भी मशहूर। फुटबॉलर हमसे नहीं पूछेंगे। ताल्लुक इल्म फजल से है, नो। सियासत और हुकूमत से है। नो। सवाल कितने हो गए? 11। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है जी? नो। रह क्या गया शकील साहब? पेंटिंग वगैरह, पेंटर्स देखें हमने, पिकासो हो चुका है। पिकासो हो चुका है, वो भी हो चुका है सल्वाडोर डाली। फिर एक और पेंटर है वहाँ का, बहुत बड़ा पेंटर है जो मेरे हिसाब से इनसे ज़्यादा बड़ा पेंटर है, उसका मुझे अब नाम नहीं आएगा। और ओल्ड साइंटिस्ट्स, अभी हम उधर नहीं गए ना, अभी जाए ना ज़रा हाँ। उस तरफ जाएं। इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी। 1922 से पहले। मिडल एजेस के जो साइंटिस्ट थे, मुझे कख नहीं पता। आई एम बैंकिंग ऑन यू। स्पेन से मुतालिक अगर कोई इंटरेस्टिंग शख्सियत हो तो वो तो मुसलमानों का दौर, या ये जो कश्मकश का दौर है वो होंगे, या फिर जो ये दौर है इसमें कोई अदीब, लिखारी, कोई फिल्म एक्टर, कोई सिंगर, कोई आर्टिस्ट, ये हो सकता है। लेकिन ये पीरियड मज़ीद अगर पीछे ले जाएं 500 साल पे, जाएं 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 600 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इंतकाल को। नहीं। वो तो निकल गए सारे। फिर इधर आ जाए। साइंस और टेक्नोलॉजी से ताल्लुक। नो। सवाल 15। कौन सी फील्ड का बंदा? सरेंडर कर दें फिर? नहीं, अभी तो 5 सवाल नहीं, है। को अगर ज़हन में कुछ आ ही 5 नहीं सवाल है ना अभी। Spain was a big imperialist power, colonial power। उस जमाने का कोई इनका कोई पेंटर, कोई पेंटर्स, सारे मेजर पेंटर्स तो हम कर चुके हैं। 1-2 हैं जो बहुत बड़े पेंटर्स हैं जिन्हें मैं बहुत बड़ा शुमार करता हूँ। रैम्ब्रांड के लेवल के, माइकल एंजेलो के लेवल के, डाविंची के लेवल के। एक आध है वहाँ का, लेकिन आई डोंट रिमेंबर द नेम। आपको उनके पॉइंट्स, क्वालिटीज पता है, तो हम नाम पे नहीं करते होते इतना। ये सिन्नाई वहाँ पे ख़त्म है। ये स्कल्प्टर्स की, पेंटर्स की, सिंगर्स, डांसर्स, परफॉर्मर्स, आर्ट, यानी गिटार के मुजिद वो हैं। सर गिटार का दूसरा नाम स्पेनिश है, इसको स्पेनिश कहते हैं कि स्पेनिश लाओ ज़रा। क्या साज है यार। क्या बात है। For many years, for centuries, Spanish was the official language of the Philippines। इसका मतलब यहाँ पे भी उनका इतना इन्फ्लुएंस था। फिलीपींस कॉलोनी, वाहिद कॉलोनी थी अमेरिका की। अमेरिका ने कभी किसी मुल्क को कॉलोनाइज For about 45-48 years। 45 साल ये कॉलोनी रही। नरगिस बेनूरी पे नाम है कि मेरे ज़हन में बिल्कुल नहीं। क्या 45 साल मैगन नरगिस अपनी बेनूरी पे। स्पेनिश फिलीपींस की ऑफिशियल लैंग्वेज रही है। जी जी, जी जी। स्पेनिश कल्चर है वहाँ पे, बड़ा गहरा छाप है। चले फिर, तो इसको 300 साल से अगर किया जाए, 600 साल अभी उससे किया ना। कुछ भी नहीं होगा। How can you give up? मेरा मतलब है कि कोई ज़हन में डजंट रिंग अ बेल, कोई या तो उसका फील्ड कोई समझ में आ जाए ना कि क्या है, तो आप कोई मेरी मदद करें। 300 साल का करके देखें चले क्या? 300 साल करके देखें। तो इंतकाल को 300 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं। नहीं सर। चले बुरे आ गया। 1722 से 1922 के दरमियान। फील्ड ज़हन में कोई नहीं, स्पेन का आता है। ये जो दौर है ये 18वीं सदी का, ये 18वीं सदी बनती है ना जी। 18वीं और 19वीं। 18वीं 19वीं सदी में बड़े बड़े स्पेनिश कैरेक्टर्स थे, पावरफुल कैरेक्टर्स थे, बड़े नोन कैरेक्टर्स थे।
फील्ड सारे हमने कंज्यूम कर दिए। सर आपने पूछा है इल्म फजल, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कलीसा से मुताल्लिक कोई शख्सियत ना हो वो फिर इल्म फजल हो जाती है ना? ये नहीं हो सकता क्योंकि कलीसा का बड़ा गहरा ताल्लुक है। स्पेनिश वो क्या थी? स्पेनिश इंक्विजिशन। इंक्विजिशन ये पोस्ट रेनेसांस कैरेक्टर है क्योंकि रेनेसांस के बाद का ये मामला है। ये पूछा जाए कि पेंटर कोई? पेंटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्पेनिश पेंटर्स बड़े बला के पेंटर्स थे, इसमें कोई शक नहीं। कोई ज़हन में आता है पेंटर कोई ऐसा? पेंटर होगा या फिर कोई ट्रैवलर। तो हम ज़ाया तो कर। इज ही अ पेंटर? जी। स्पेन का नाम आते साथ ही पहली कैटेगरी फील्ड आपने ये नाम लिया था, अब आप पूछ ही नहीं रहे। वो हमारे जहन से इसलिए नहीं गए कि हमने बथेरे पूछे हुए, लेकिन बहुत बड़े नाम कुछ मिसिंग हैं जो अब फिर से मेमोरी जॉग करनी पड़ेगी। है पेंटर लें जी, हम यहाँ तक तो पहुँच गए। FS उन्होंने भी कह देना था। एक बहुत मशहूर पेंटर था फ्रिड्रिश बाल्बा। बंदा कहता अच्छा बिल्कुल ठीक। उसने ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया। बस जिस मसले में ना बहुत डार्टी था क्या आप एक नाम ले रहे थे? डाली, सैल्वाडोर डाली। He was Spanish painter। जी जी, वो तो हम कर वो अलग हो चुका है ना? जी हम कर चुके हैं। ओके। मनी हाइस्ट का मास्क जो है ना वो उसी की इख्तरा है। और मुझे सल्वाडोर डाली बिल्कुल एक आम सा, बिल्कुल ही एक आम सा, इवन डाविंची उसकी मोनालिसा का पता नहीं था किसी को ये क्या। जब से चोरी हुई है मोनालिसा मोनालिसा होगी, वक्त पड़ गया। उसकी बहुत बेहतर पेंटिंग्स और हैं। लास्ट सपर बहुत बड़ी पेंटिंग, बहुत पाए की पेंटिंग, माइकल एंजेलो की पेंटिंग। इस तरह यहाँ इसकी एक पेंटिंग है, ये जो स्पेनिश एक है बड़ी बाकमाल, एक रशियन पेंटर है क्या रेजिंस्की, क्या उसका नाम है, क्या शानदार उसकी भी, वो जो हॉर्सेस वाली है। और ये जो है इसने ग्रीक मिथोलॉजी को पेंट किया हुआ, बड़ा कमाल का। ओ हो माइकल एंजेलो की टक्कर का। दांते का पीरियड उसका कोई कंटेम्पररी हो सकता है? दांते वाज इटालियन और हम कर भी चुके हैं। दांते वी हैव डन, लेकिन वो कंटेम्पररी पूछ रहे हैं। Rembrandt was French। Rembrandt was Dutch. What a great painter he was. Van Gogh was a Dutch, another very big Dutch painter. स्पेनिश तो ये जो इन्होंने पूछा है ना, मुझे अब नाम नहीं उसका आ रहा, लेकिन ये आप यकीन करें कि ये स्पेन का ही नहीं, ये जो ये पूरी लड़ी है ना बहुत बड़े पेंटर्स की, कि उनका अगर सरखेल नहीं है तो उनका हम पल्ला है। सिफात बता दीजिए उसकी पेंटिंग्स मुझे याद हैं कुछ, लेकिन वो खास बात उन पेंटिंग्स के बारे में। रिलीजियस थीम्स को पेंट करने वाला। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थीम्स आल्सो। उसने फ्रांस की जो इजारादारी थी ना उसके ऊपर पेंटिंग्स कर रखी हैं, ग्रीक मिथोलॉजी पेंट कर रखी है, बहुत हसीन। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसका रेप्लिका बनवाऊं, लेकिन वो है बड़ी डरावनी। ग्रीक मिथोलॉजी वैसे ही ग्रोटेस्क, वेरी ग्रोटेस्क। ये ना बड़ा दबा के करके देख लिया है लेकिन दिमाग एक तो स्कैटर्ड है बहुत ज़्यादा, पॉलिटिकल अपहीवल्स की वजह से डीप डिप्रेशन में है। हल्फन कह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इमरान्स आउस्टर। नहीं सर नहीं, वो हालात। इट इज़ द अनसेरेमोनियस वे ऑफ meddling with our affairs that bothers me. So what are some of the famous Spanish names? Philip, We don't Jose, need the names. Ferdinand, François. François तो फ्रेंच French है ना? ज़्यादा है। Mitterrand भी French। Mitterrand is also French. ये फ्रांसिस है ना, फ्रांसिस अंग्रेज़ों का नाम भी है। ड्रेक का नाम फ्रांसिस ड्रेक ही था ना, और वो इत्तेफाक से स्पेनियर्ड्स के साथ स्पेन के आसपास उसका मामला हुआ था। So should we concede with a good grace? लेकिन मैं इसको नहीं मानता हार। नाम नहीं पता तो नो प्रॉब्लम, लेकिन वो 2-3 चीज़ें आपने मेन बताई हैं वो ठीक है। जब भी हमारा स्कोर 95 से तो ऊपर ही होगा। जी जी। देखो ये लाजमी तो नहीं ना कि हमने हर सूरत जीतना है। बखुदा मुझे बड़ा गम रहता कि अगर हमसे फील्ड ही डिटरमिन नहीं हो पाया। जी जी। और मुझे खुशी है कि शकील बार बार ये कह रहा था, स्टार्ट से उसने कह दिया था कि भाई पेंटर पेन जब आता है तो पेंटर्स, आर्टिस्ट। ये 2-3 बहुत बड़े पेंटर्स हैं जिनमें से एक ये। और मैं हैरान हूँ इस पे कि आपने कैसे पूछ लिया। ओह हाय
ये जो स्पेनिश है ना, ये मुझे हनीफ रामे साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये इसकी जो मतलब ग्रीक मिथोलॉजी पे जो है ना बड़ी उसकी 2-3 पेंटिंग्स थी जो मुझे उन्होंने कहा कि बड़ी तुम्हें मैं बड़ी वाहियात पेंटिंग दिखाऊंगा एक। तो उसकी रेप्लिका था या प्रिंट था उसका, मेरा ख्याल था कि वो कोई ऑब्सीन होगी, लेकिन वो वाहियात इन अ वे वो कोई जैसे कोई बड़ी ब्रूटैलिटी वाली कोई तस्वीर थी। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये वही, अब मुझे और ज़हन में नहीं आ रहा। और लेट्स कंसीड देन। ओके जी, वी कंसीड। आधे आप बेहतरीन ठीक है मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, और सर आपने जितने नाम लिए ना उनमें से 2 नाम उसका नाम का हिस्सा है, एक फ्रांसिस्को, एक होजे एंड गोया। गोया Yeah. फ्रांसिस्को गोया। ओ यस यस यस। फ्रांसिस्को गोया, और इसकी पेंटिंग है वो जिसपे इसने सैटर्न को बिल्कुल सैटर्न जो हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं जो अपने बच्चे को खा रहा है। जी जी सर, सर। इज ईटिंग हिज चाइल्ड। यस सर। ये था वो ग्रोटेस्क उसका जो है ना कि किसी ज्योतिषी ने उसको बताया, ये ग्रीक मिथोलॉजी है और यही रोमन मिथ में भी है, जो रोमन गॉड है उनका, कि तुम्हारे बच्चों में से कोई होगा जो तुमसे तुम्हारा इक़्तिदार छीन लेगा। हुए तो ही एट देम आउट, जाना ही उनके पास और है। उसको खाते की तस्वीर है बड़ी भयानक। ये मुझे हनीफ रामे साहब ने क्या क्या चीज ये बात है। और फिर दूसरा इसकी वो जो है ना एक 3rd of May या इससे मिलती जुलती है बिल्कुल कि सही। बहुत अच्छे। वेरी गुड पर्सनालिटी। Guys, ये था आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।